पूर्णिया के राकेश फिजिक्स के टेस्ट परीक्षा में पास आउट 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए एक विदाई समारोह आयोजित कर उन्हें ससम्मान विदाई दी गई। इस दरमियान पास आउट छात्र छात्राओं के हौसला अफजाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी हुई। साथ ही टेस्ट में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस दरमियान राकेश सर ने अपने संबोधन में छात्र छात्राओं को जमकर मोटिवेट किया, साथ ही मंजिल प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत करने का निर्देश भी दिया। इस दरमियान राकेश सर ने कहा कि हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता, मानवता, नैतिकता को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारी सफलता का वो आभूषण है जो हमारी सफलता को और भी खूबसूरत बनाता है। फेयरवेल समारोह में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई नामी शख्स भी मौजूद थे। तुम्हारा रिजल्ट अच्छा बनाना ही अब मेरा कर्तव्य रह गया। तुम लोगों के भविष्य को हम जितना संवार पाएंगे वही मेरा लक्ष्य अब रह गया है। बाकी बच्चों, हम लोग जानते हैं कि अभी यह दुनिया बहुत ही विषम परिस्थिति से गुजर रही है और हम लोग भी इससे अलग नहीं हैं। लेकिन इस विषम परिस्थिति में भी तुम लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए पढ़ाई को पूरी किए हो, उसके लिए तुम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हम जानते हैं कि हम लोग जिस परिवेश में हैं वहाँ इंटरनेट की बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। उसके बावजूद भी तुम लोगों ने जितना हो सका अधिक से अधिक इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन का फायदा उठाते हुए तुम लोगों ने अपनी पढ़ाई को पूरी की है। यह बहुत ही सराहनीय है। खासकर जब बच्चे टीचर के समक्ष नहीं होते हैं, परोक्ष होते हैं, तब प्रायः देखा गया है कि बच्चे लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैं तुम लोगों का बहुत प्रशंसा करता हूं कि तुम लोगों ने ऑनलाइन जुड़ करके भी अपनी पढ़ाई को सीरियसली लिया और तुम्हारा जब सिलेबस कंप्लीट हुआ तो उसके बाद तुमने एग्जाम में अच्छे से लिखा। राकेश फिजिक्स पूर्णिया तुम लोगों का फाइनल एग्जाम यहाँ पर ले चुकी है, जो कि इंटरनल एक असेसमेंट है और इस इंटरनल असेसमेंट में तुम लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया है। जिसका घोषणा कुछ ही दिनों के बाद किया जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी कोरोना जैसी विषम परिस्थिति के दौर से गुजर रहे हैं, तो बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन करना संभव नहीं था। आगे जब और परिस्थिति में इम्प्रूवमेंट आती है तब तुम लोगों को बुला करके तुम्हारा रिजल्ट दिया जाएगा। तुम लोग अपना फाइनल एग्जाम के लिए लगन से इस दौर में भी पढ़ाई को जारी रखे रहे हो और पढ़ाई को पूरी किए हो। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि तुम लोगों की प्रशंसा कैसी की जाए। यह बात सही है कि तुम किसी टीचर के पास पढ़ने के लिए जाते हो, टीचर गाइड करते हैं, तुम्हारा इम्प्रूवमेंट को आंकते हैं, लेकिन पढ़ाई तो तुम ही करते हो। एग्जाम में जब तुम अच्छा लिखते हो, ठीक है, उसमें टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन अगर बच्चे पढ़ने वाले नहीं हो तो क्या सिर्फ टीचर के पढ़ाने से अच्छा रिजल्ट आ सकता है? नहीं। और तुम लोगों से जितना भी एग्जाम लिया गया है, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम लिया गया हो कि कभी कभार ऑफलाइन, जब वो संभव हो सका इस विषम परिस्थिति में ली गई, तुम लोगों ने अच्छा रिजल्ट लाया। इसका मतलब है कि तुम लोगों ने पढ़ाई के महत्व को समझा और उस पर ध्यान देते हुए तुम लोगों ने
तैयारी अच्छी की। मुझे इस बात की गर्व है कि तुम लोग अच्छे से मेहनत करके अच्छा रिजल्ट लाए भी हो और तुम लोगों की तैयारी भी इस प्रकार की है कि तुम लोग आगे भी अच्छा रिजल्ट लाओगे। तुम्हारा भविष्य हम जानते हैं बहुत अच्छा है, बशर्ते तुम लोग अपनी कर्तव्य को जिस प्रकार से इस समय मतलब इस कोरोना लॉकडाउन के समय में भी तुम लोगों ने समझा, उसी प्रकार जिंदगी में अगर आगे भी अपना कर्तव्य को समझते हो तब। बच्चों, हम जानते हैं कि तुम लोग अभी उतने मैच्योर नहीं हो, उतनी समझ नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने इस कोरोना काल में घर पर रहते हुए भी जिस समझबूझ का परिचय दिया वह जरूर प्रशंसनीय है और तुम्हारी मेहनत की क्या प्रशंसा की जाए। प्रशंसा किया नहीं जा सकता क्योंकि उसकी प्रशंसा हो नहीं सकती। तुम लोगों ने जिस प्रकार घर में रहते हुए अपनी पढ़ाई को पूरी की है, मेरे लिए वह शब्द नहीं निकल रहा है जिस शब्द से तुम लोगों का प्रशंसा करूं। बच्चों, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार पिछले कई वर्षों से राकेश फिजिक्स के स्टूडेंट्स डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स होते रहे हैं, कॉलेज टॉपर्स होते रहे हैं, स्कूल टॉपर्स होते रहे हैं, तुम लोग भी इस बार शायद उसमें बढ़ोतरी ही करोगे। और जब तुम लोग डिस्ट्रिक्ट टॉप करते हो, कॉलेज टॉप करते हो, या हो सकता है इस बार तो हमें यह भी लग रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे प्रिपरेशन किए हुए हैं, हो सकता है कि वह स्टेट टॉप भी करें, हमें बहुत खुशी होगी। तुम लोग हमको जब तक अच्छे रिजल्ट लाकर देते रहोगे, हम तुम लोगों के प्रति अपना मेहनत बढ़ाते जाएंगे। मेरा पढ़ाने का मकसद अब खास करके अब जो शेष मेरी जिंदगी है, इस जिंदगी में शेष जिंदगी में मेरा पढ़ाने का एक ही लक्ष्य है कि तुम्हारा रिजल्ट और तुम्हारा भविष्य को हम कितने अच्छे से संवार सके। और बच्चा खो जाता है, क्या वह जिंदगी में अपने बच्चे को भूल जाते हैं? क्या नहीं भूल जाते हैं, भूल ही नहीं पाते हैं। भूलने का अगर प्रयास भी करे तो भी नहीं भूल पाते हैं। और तुम लोगों को भी तो उसी प्रकार से जिस प्रकार मम्मी पापा ने प्यार दिया, डांटा, आगे बढ़ाया, हम भी तो उसी प्रकार से तुम लोगों को प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, डांटते हैं। तो क्या हम तुम्हें कभी भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते, यह संभव ही नहीं है। जब एक जानवर नहीं भूल पाता है तो इंसान कहां से भूल पाएगा? संभव नहीं है भूल। लेकिन क्या करोगे, मेरा काम ही ऐसा है जिसमें मिलना और बिछड़ना ही लगा रहता है। तुम लोग आते हो, बड़ी खुशी होती है, तुम लोगों से हमें प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, आदर मिलता है, बहुत खुशी होती है। जाने लगते हो तो गम में आंसू से आंख भीग जाता है। लेकिन तुम्हारा कुछ दिनों के लिए हमसे दूर होना भी तुम्हारे लिए जरूरी है। जब तुम बड़े हो जाओगे, बड़े बन जाओगे, डॉक्टर्स बनोगे, इंजीनियर्स बनोगे, सीएम बनोगे, पीएम बनोगे, तब कम से कम तुम जहां भी रहोगे
और खुश रहोगे तो हमें भी एक खुशी होगी कि आज मेरे बच्चे कितने खुश हैं। तुम्हारी ही खुशी मेरी खुशी होती है।